परवरिश कैसा आया आपके पास? I met Reham after 2 years. बात कर रहे थे, मुझे obviously पता था परवरिश is doing really well, so I was congratulating her. तो उसने ऐसी पासिंग में एक स्टेटमेंट कहा कि अगर कभी भी मौका मिले ना तो मीसम भाई के साथ काम करना। अगले दिन मुझे रेहाम की कॉल आई, एक कैरेक्टर है, I didn't even think twice about it. The next day I was on set. झूम का रोल इतना एक्सपोजर मिला, इतना डॉक्यूमेंटेड रोल था कि मुझे उसके बाद लगने लगा कि यार I will need a role better than this. That's natural also. It is natural. However, it's sometimes not Realistic. नहीं होता ना कि हर रोल एक जैसा हो. My role in परवरिश, one scene and माशाल्लाह the response. It's not about कि आपका रोल कितना बड़ा है, कितना क्या है. आपको जब नोटिस होना है तब आप नोटिस हो जाएंगे. लीड रोल्स करना चाहते हैं? You want to do character role? नहीं, I would definitely love to do lead roles. मेरा हमेशा से यही रहा है कि I would want to just do better every project. Small stones make a mountain. अभी जो है वो है and I'm happy with it. Grateful. So what's love for you guys? Love is forgiveness. ये जो बहुत अब आजकल ग्लैमराइज कर दिया ना लव को, that also impacts expectations. सबसे जरूरी चीज obviously is always a small thing. So you think Amal has found her man? You have to find out. I am a vault. मेरा security code किसी को नहीं पता in terms of what's about to happen in Parvarish. My favorite thing to do on set is to annoy Reham when she's getting her makeup done. Why? Because she gets annoyed. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. जहाँ परवरिश ने बहुत सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की हैं, वहीं परवरिश ने एक लंबी लाइन ऑफ एक्टर्स को जो नए भी हैं या जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उनको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया है, उनको ऐसे रोल्स में लेकर आया है कि वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हमें उनका टैलेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है. तो इसीलिए हम एक के बाद एक परवरिश का इंटरव्यू करें और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज इतने नए लोगों से बात हो रही है, इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको सुनने को मिल रहे हैं और आपको सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं. तो आज भी हमारे साथ परवरिश की कास्ट में से एक कैरेक्टर यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं कि जो एक्टर हैं जिनका ये जो कैरेक्टर है परवरिश में, मज़े की बात ये है कि टोटल सरप्राइज़ एंड नॉट जस्ट दैट सरप्राइज़, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़ क्योंकि अमल के साथ हम सबका एक बहुत दिली कनेक्शन बन गया था एंड वी वर लाइक अमल को सैड नहीं होना चाहिए, अमल के साथ अच्छा होना चाहिए. तो फाइनली जब इन साहब की एंट्री हुई है लास्ट वीक तो हमें थोड़ी सी उम्मीद आई है. हमें नहीं पता ड्रामे में आगे जाके क्या होगा, क्या हम जो सोच रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा गैस है कि शायद अमल के दिल में और उनके दिल में कुछ कुछ होने वाला है, अगर ऑलरेडी हो नहीं गया है. हम उनको इससे पहले झूम में हारून कादवानी के साथ देख चुके हैं एज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स. आज हमारे साथ अहमद मजीद मौजूद हैं जो इस वक्त परवरिश में हमें नज़र आए हैं. तो हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप अहमद? बिल्कुल ठीक. आपको अच्छा लग रहा है? सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं आप जैसे ही परवरिश में नज़र आए हैं. Obviously, I mean, हम लोगों के लिए ही काम करते हैं, तो obviously it's a good feeling to know कि people are appreciating your character. But इतना सरप्राइज था ना कि एंड आई एम श्योर आप उस वक्त सोच रहे होंगे जब सब लोग बात कर रहे थे या उस वक्त आपको आई डोंट नो, अभी हम परवरिश की बात करेंगे कि आपको कैसे मिला. एंड यू वर सेइंग कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो आई डोंट नो कि जिस वक्त अमल के बारे में लोग इतना जज्बाती फील कर रहे थे कि यार अमल के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों जैसे मैं भी उनमें से एक थी कि मैंने कहा क्यों वन साइडेड लव दिखाने की ज़रूरत थी ना. आई डोंट वांट अमल टू गो थ्रू दिस. तो नाउ फाइनली जब हमें लग रहा है कहानी में कि शायद उसकी भी कोई लव स्टोरी हो जहाँ उसको भी हैप्पी एंडिंग मिले, तो वी आर एकदम से ना एक्साइटेड. तो मुझे उस वक्त हो रहा था कि आपने सोचा होगा कि वेट करो अभी कुछ आने वाला है. आपको मज़ा आ रहा होगा सबके कमेंट्स देख के कि अब इनको जब पता चलेगा ना ये इनका क्या रिएक्शन होगा ऑडियंस का. जी डेफिनेटली. आई थिंक इस कैरेक्टर का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन इट वाज अ वेरी सरप्राइज इंट्रोडक्शन लाइक यू सेड. और ये जो है it's going to be very interesting. That's all I can say for now. Okay. जी, मैं ज़्यादा spoilers नहीं देना चाहता और obviously इतना followed drama है और इतने लोग देख रहे हैं और invested हैं, तो I would love for them to see how the story unfolds. Okay. So you belong to Karachi? आप कराची से में ही पले बढ़ रहे हैं? कराची में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं बीच में obviously बाहर गया था studies करने. Okay. तो यहाँ पे schooling कहाँ से की हुई आपने? यहाँ पे मैं 10th grade तक कराची ग्रामर स्कूल में था. Then I dropped out because I was a horrible student. Okay. Then I did the bare minimum education required to get into acting school. Which acting school? I went to the Lee Strasberg Institute, which is a method acting school in Los Angeles and New York. So I went there and I did basically आपको A levels में बस clear करना था.
so that you can get in. ठीक So I है, did that and I went and I was studied there for 2.5 years. वो कंप्लीट किया आपने, जी ठीक है, जी जी फिर वापस आ गए आप? जी फिर वापस आया मैं और फिर उसके बाद कोविड हुआ तो कोविड में ऑब्वियसली सब स्लो हो गया था काम थिएटर सॉर्ट ऑफ आल्सो डाइड डाउन और मैं जाने से पहले सिर्फ थिएटर कर रहा था मेजॉरिटी तो इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक कि अब व्हाट शुड आई डू नाउ eventually I decided कि I will go study film production. So I went to Canada and I tried studying it, but obviously हम plan करते हैं और खुदा plan करता है. बिल्कुल, So I dropped out in 6 months because I learned the basics. लेकिन वो because उसका जो format था वो remote था. It didn't really suit me. I'm more in person, and I have to be within the same space and the energy in order to learn. तो आप वापस आ गए फिर? जी ठीक है, तो आपने वो एलए में पढ़ा, फिर आप टोरंटो गए, देन यू केम बैक। नहीं, मैं एलए में पढ़ के यहाँ वापस आया। यहाँ कितने अरसे थे फिर? यहाँ मैं 1.5 साल था। तब कुछ नहीं किया आपने या तब काम कर रहे थे? नहीं, तब मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, रोड ट्रिप विद डाइजेस्टिव शो टाइम। सुल्तान गनी अफजल वाज द डायरेक्टर। और उसके बाद फिर आप टोरंटो चले गए? जी ठीक है, तो ये बताएं कि एक्टर बनने का बचपन से शौक था, बाय चांस आ गए या क्या हुआ? बिकॉज आपने 15 साल की उम्र में ये सब जर्नी स्टार्ट किया, राइट? जी, तो एक्चुअली इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हम क्लास में बैठे हुए थे और किस क्लास में थे आप? मैं आई थिंक इस्लामिया की क्लास में था या पाक स्टडीज की क्लास में था और मेरा मतलब क्लास 7, 8, 9 लाइक 4, 5 ये मेरा मतलब था। नहीं, मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया। आई मीन इस्लामिया पाक स्टडीज 10th ग्रेड। ओके, 10th ग्रेड। जी 10th ग्रेड में मैं बैठा हुआ था। मेरी एक दोस्त थी जो मेरे सामने बैठी हुई थी। उनकी कज़न ने ऑडिशन दिया था फॉर मूला रूज ओके विद शाशा रबील। ओके, तो शी लुक्ड एट मी और उन्होंने कहा कि आप यू शुड ऑडिशन फॉर दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर टुलूस, जो कि एक बिल्कुल बोहेमियन वो हिपस्टर टाइप होता है लेकिन उसका एक दोस्त बन जाता है। खैर एनीवे, तो आई वाज लाइक ओके आई विल डू इट। उसके ऑडिशंस हो रहे थे इंडस वैली में जो आर्ट स्कूल है। तो आई वेंट देयर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मेट Sharabil, who was famous for Phantom of the Opera, which was a fantastic and a hit play. So when I met him, I said, okay, I'm here and I want to audition for Toulouse. तो उन्होंने कहा कि you're the first person who's come in जिसको पता है किस कैरेक्टर के लिए तुम ऑडिशन कर रहे हो। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे करके दिखाया, मैंने किया and I really give him a lot of credit for giving me that role and trusting me, and क्योंकि वो फिर वो create हो जाता है ना आपके अंदर self confidence कि okay it's not ये मेरा वहम नहीं है कि मैं talented हूँ, someone is actually believing in me. तो उन्होंने एक speech pattern करके दिखाया था मुझे that I had to replicate. तो इस character का बोलने का तरीका बहुत तेज़ था और बहुत मतलब because he would never be in his senses, this character. He would always be in his own world. So after that, I think yes, I worked once more with Sharabil, and so that's how my acting journey began. And because मैंने mention किया था कि academically I was horrible, so basically I found my refuge in theatre. तो उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूं या आपको कहीं लगता था मुझ में ये स्किल है? उससे पहले मैंने सोचा था when I saw my older brother perform for the first time. He was on stage, and when I saw him on stage, it's just firstly everyone looks larger than life on stage, but then I looked at him and it was my brother, and I was like, wow, like this is. इसको तो मैं ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा तो ये तो कितना अच्छा लग रहा है। Yeah, and he was amazing, and he was very talented. So he inspired me. He was a catalyst to start my journey. तो मतलब वो सोच उन्होंने आपके जहन में डाल दी कि मैं एक्टर शायद मुझे इस साइड पे जाना चाहिए। और फिर वो जो आपकी दोस्त ने बोला, फिर आपने वहाँ से ऑडिशन दिया, वहाँ से आपको क्लियर हुआ कि मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर आपने थिएटर पढ़ने का या एक्टिंग पढ़ने का सोचा और आप बाहर चले गए। उसके बाद मैंने काफ़ी थिएटर यहाँ पे भी किया। अच्छा, एलए जाने से पहले आपने किया, ड्रॉप आउट होने के बाद आप करते रहे यहाँ पे स्कूल से? हाँ जी, से आप जब आपने छोड़ दिया मैट्रिक, ओ लेवल्स किया? ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स का बेसिक मैंने बिल्कुल किया और उसके बाद छोड़ दिया आपने। अच्छा सॉरी, तो
ये बताएं, अम्मा अब्बा को जब बताया, पेरेंट्स को जब बताया कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई इसके बाद डिसकंटिन्यू कर दूँ और मैं एक्टिंग की तरफ जाना सोच रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन आया? एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर नहीं सकता कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ तुम बस अपने आप को एक्टर बोलो, उन्होंने कहा प्रूव इट। ओके, फिर उसके बाद आपको रोका नहीं? नहीं, रोका नहीं उन्होंने कभी भी। ठीक है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस। और जब उन्होंने कहा प्रूव इट, उसके बाद मुझे वो रोल मिला शाह शराबील के साथ। एंड उसके बाद फ़नी स्टोरी ये है कि उस वक्त तो जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया पहली बार, तो मैंने उस पर देखा कि 25,000 रुपये लिखा है, दिस इज 2010। ओके। एंड तब तो बहुत बड़ी अमाउंट होती होगी। जी, आई मीन बड़ी अमाउंट अभी भी है, आई थिंक फॉर लॉट। उस वक्त तो एक ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए, राइट? जी जी जी, लेकिन 25,000 रुपए। लेकिन मैं यही कहने वाला हूँ कि मुझे इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट पहली बार मिला था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि ये मुझे देने पड़ेंगे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन के, यू नो देयर आल्सो। लेकिन देन शराबील एक्सप्लेन टू मी कि नहीं, ये दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फॉर ऑल द परफॉर्मेंसेस। एंड तो मैं इतना नाइव था उस वक्त। ऑब्वियसली 15 इज बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आए, सब ने सपोर्ट किया। तो इन टर्म्स ऑफ कहीं से सपोर्ट नहीं मिला ऐसा कोई मेरे साथ। घर वालों से भी कोई मसला नहीं था, दे वर ओके विद यू। और फिर आप पढ़ने भी तो चले गए, तो उनको ये होगा अच्छा जो भी कर रहा है कम से कम पढ़ाई तो नहीं रोकी, उसी फील्ड में आगे परसू कर रहा है। ठीक है। उनके मोमेंट्स आते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, पेरेंट्स हैं। अभी भी आते हैं? अब नहीं, लेकिन बीच में आते थे कि यू नो स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें। तो लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई थिंक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर एक बस वो एक फीलिंग होती है कि आपने जैसे अभी बात की थी अबाउट टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। अब वो हमारे टाइम से नहीं हो सकता, हमारे मुताबिक नहीं हो सकता। True. तो लेकिन जब होगा, बस आपके अंदर वो बिलीफ है कि होना है, और इंशाल्लाह हो जाता है। ठीक है। तो फिर टीवी पे पहली अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? टीवी पे पहली अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मैं जो है 2000, मुझे आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन आई स्टार्टेड विथ शादी मुबारक, विच वाज अ सोप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन 2012। ओके। विद सो आयज़ा खान लीड में थी, और मैं बहुत एक छोटा सा रूफी कैरेक्टर का नाम था, जो कि इंग्लैंड से आता है, और बहुत एक मतलब साइड सपोर्टिव रोल था। तो आई डिड दैट। उसके बाद आई डिड ये चाहते हैं ये शिद्दतें, विच वाज आल्सो अनदर ड्रामा फॉर जियो। तो लेकिन वो थिएटर और टीवी का इतना कॉन्ट्रास्ट था कि इट टुक मी अ व्हाइल टू एडजस्ट। टीवी पे? जी। क्योंकि थिएटर में आपकी सारी मूवमेंट्स लाउड, आपकी सारी मूवमेंट्स बोल्ड होनी चाहिए, और एज अपोज टू कैमरा जब यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। डिड यू वांट टू बी अ टीवी एक्टर, या आप थिएटर ही करना चाहते थे? अगर मेरा बस चले तो मैं ज़िंदगी भर थिएटर करता रहूँ। ओके। लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट्स लुक्रेटिव इनफ ओवर हियर। आप उसकी लिविंग नहीं बना सकते उसके थ्रू। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि इफ़ गिवन द अपॉर्चुनिटी, मैं साल में एक थिएटर करूं, जस्ट टू कीप माई सेल्फ शार्प एंड यू नो प्रेजेंट माइंडेड। सो आप लीड रोल्स करना चाहते हैं, यू वांट टू डू कैरेक्टर रोल्स, यू आर ओके विद डूइंग देम? में क्या है प्लान? नहीं, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू लीड रोल्स। मेरा हमेशा से यही रहा है कि आई वुड यू नो वांट टू जस्ट डू बेटर एवरी प्रोजेक्ट। तो बट you know small stones make a mountain. Yeah, true. तो अभी जो है वो है, and I'm happy with it, I'm grateful. लेकिन yes, obviously. So झूम में आपका जो रोल था जी, सैम का जी, वो अच्छा खासा बड़ा रोल था जी, उसमें विजिबिलिटी भी बहुत थी, डायलॉग्स भी बहुत थे, एक्टिंग परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा मार्जिन भी था, एंड एक यंग फील भी थी. सो लाइक आई नोटिस्ड यू देयर इन दैट ड्रामा. तो आपका अपना क्या था? आपको लग रहा था कि अब इस रोल के बाद तो मुझे बहुत ढेर सारे बेहतर स्क्रिप्ट्स और बेहतर रोल ऑफर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आपने मना कर दिया. व्हाट वेंट ऑन? एक्चुअली नथिंग रियली वेंट रॉन्ग. कुछ गलत नहीं हुआ. इट वाज जस्ट कि पहले तो मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी दूं. जब मैं बाहर से एक्टिंग पढ़ के आया था तो मैं अपने लिए खुद ही एक
ऑब्स्टिकल बन गया था कैसे? दिमागी तौर पे कि मैं मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, अब तो लाइन लगेगी लोगों की, मुझसे काम लेंगे, आई दिल बी डाइंग टू वर्क विथ मी। ओके। वो नहीं हुआ। तो क्या उसमें, सॉरी मैं कट करी, तो इसकी वजह से आप कोई चीज़ें मना कर रहे थे जिसकी वजह से और डिले हो गई, कि आप ये सोच रहे थे नहीं ये तो मुझे ऑफर आई है, नहीं ये तो मैं नहीं लूँगा बिकॉज मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या मुझे ये होना चाहिए? नहीं, आई जस्ट थॉट दैट कि यहाँ पे नथिंग इज गुड इनफ। वही ना, एग्जैक्टली जो हाँ, ऑफर्स आ रही थी आप मुझे जी, जज कर रहे थे, दे वर गुड जी। बट दे सीम्ड टू यू कि गुड इनफ नहीं है। जी, वो मैं एक मेंटल लूप में भी फंसा हुआ था कि अच्छा ये नहीं है तो ये है। आई इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं पीछे देखूं तो मुझे सिर्फ काम करना था उस वक्त। आई शुड हैव जस्ट वर्कड। मैं इस थॉट प्रोसेस में नहीं फंसना चाहता था, और लेकिन फंस गया, वो होता है, इट्स नेचुरल। तो उसके बाद जब मैंने झूम किया तो उसके बाद जो है आई didn't really take a break. I did ads. I was doing I was auditioning. वो भी मैंने audition किया था। Mary Baji contacted me and she was very nice and proper process. तो उसके बाद I think क्योंकि वो रोल ऐसा था, आपने जैसे कहा यूथफुल और वो बच्चा और वो एनर्जी जो है, बच्चा तो नहीं था, यंग, खैर यंग इन द सेंस, हाँ यस, लेकिन इट डिडंट रियली स्क्रीम लीड ना। तो वो उस हिसाब से जो है आई अगेन वाज सॉर्ट ऑफ स्टिल, क्योंकि झूम का रोल इतना मुझे इतना एक्सपोजर मिला, इतना डॉक्यूमेंटेड रोल था कि मुझे उसके बाद फिर लगने लगा कि यार आई विल नीड अ रोल बेटर देन दिस। बट दैट्स नेचुरल आल्सो। इट इज़ नेचुरल, हाउएवर इट्स समटाइम्स नॉट रियलिस्टिक। इट्स वो नहीं होता ना कि हर रोल एक जैसा हो। कुछ रोल्स, अब माई रोल इन परवरिश, इट वन सीन एंड माशाल्लाह द रिस्पॉन्स। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपका रोल कितना बड़ा है, कितना क्या है, आपको जब नोटिस होना है तब आप नोटिस हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड ये मैंने इसीलिए पूछा था कि अच्छा दो चीज़ें, पहले तो ये कि जो आपने कहा कि मैं बैक पे जाऊँ बताऊँ कि जब मैं पढ़ के आया तो मेरे जहन में था कि मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे तो ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। फिर देन व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड, या किस चीज़ ने आपको बोला कि नहीं ये मैं गलत सोच रहा हूँ, कोई वाक़या हुआ, कुछ हुआ? Then I left. उसके बाद आई लेफ्ट टू स्टडी फिल्म प्रोडक्शन, तो वो दैट डिडंट वर्क आउट। फिर मैं वापस आया तो फिर मैंने बस डिसाइड कर लिया कि नहीं, रियलाइजेशन कैसे हुई आपको? ये रियलाइजेशन ऐसे हुई कि आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। कुछ नहीं मिल रहा था तो, या कुछ हो नहीं रहा, मिल तो रहा था, आप नहीं कर रहे थे? नहीं, कम मिल रहा था। इट वाजंट कि ऑफर पे ऑफर आ रही थी और मैं रिजेक्ट कर रहा था। आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मिल भी रहा था आप उसे जो मिल भी रहा था उसको भी मैं I would mistake being, at that time I was mistaking protecting myself with arrogance. ओके, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन जहन में चल रही जी, थी। ओके, तो जैसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. देखिए आपको क्या क्या सोचें इंसान को कभी कभी आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, आपको खुद रियलाइज नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जी, एंड लाइक आई सेड, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, उन्होंने मुझे कहा कि यार दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। वही ना, मैं यही जानना चाहिए थी कि कोई तो चीज़ हुई होगी तो आपके आसपास के लोगों ने आपको वेकअप कॉल डेफिनेटली। तो वो जब हुआ तो ऑब्वियसली उसमें भी जब तक आपको खुद रियलाइजेशन नहीं आती तब तक तो उसमें भी वक्त लगा, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स गॉट बेटर, थिंग्स पिक्ड अप एंड अब हम यहाँ हैं। ओके, तो जब नहीं हुआ झूम के बाद इतना कुछ इम्पैक्ट आपके इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स जो आपको ऑफर हो रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ रोल्स जो आपको आने चाहिए, मेंटल हेल्थ टोल हुआ, आप पे इफेक्ट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई, कुछ ऐसा यू वेंट थ्रू? डिसअपॉइंटमेंट्स ऑब्वियसली वो होती हैं, और एक वो पीरियड आता है कि आप खुद सोचते हो कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं, ये इज इट वर्थ इट, क्योंकि हमारे भी वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो जो एक बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ रिलायंस के आई विल मेक इट, वो हर वक्त एक लेवल सस्टेन नहीं करता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। सो ट्रू। तो हाँ, डेफिनेटली इट डिड अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ, लेकिन आई just had to push through it, and again support system is everything.
तो सो व्हाट मेड यू गो ऑन, बिकॉज मैं आपको देख रही हूँ, आप हमें नज़र तो आए जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहे हैं ना जी। क्योंकि ये मुझे खुद बात हिट की कि इतने बड़े रोल के बाद एक साइलेंस हो गया, अब हम आपको दोबारा काइंड ऑफ यू नो यू रिटर्निंग। Yes. सो वो मुझे था कि व्हाट मेड यू गो ऑन आफ्टर दिस, बिकॉज जब छोटा छोटा हो रहा होता है तब आप एक सस्टेनेबल उस चीज़ पे होते हैं ना। अब एक पीक आई है तो आप जी। एक्सपेक्ट करते हैं पीक से नेक्स्ट स्टेप पे नहीं तो एटलीस्ट इस पीक पे तो मैं मेंटेन करूं। जी। आपका वो भी नहीं हुआ, तो व्हाट वाज इट, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोचते हैं जो, क्योंकि हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं। जी। आई वुड लाइक टू टेक फ्यू टिप्स फ्रॉम यू ऑन दिस के हाँ। व्हाट मेड यू गो ऑन। How did I go on? Yeah. I- Not let this lack of, you know, opportunities affect you. My parents, my siblings are a very big part of my life, my friends. तो वो मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि just remember why you started. Okay. और ऑब्वियसली उन्होंने जो मेरे बिहेवियरल इश्यूज थे वो पॉइंट आउट किए कि यू नो, और मैंने अपनी एरोगेंस जो मैं कह रहा था उसमें काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी कुछ लोगों को भी डिसअपॉइंट किया, तो वो होता है। आई वाज अ किड, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इवेंचुअली जब ये झूम के बाद का जो एक पीरियड था, आई जस्ट वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड बाय माय फैमिली एंड फ्रेंड्स कि यार जस्ट हो जाएगा। या टेक इट इजी। एंड ऑब्वियसली वो फिर एक अगेन वो आपके दिमाग में सीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है वो आइडिया, लेकिन आई जस्ट ऑनेस्टली आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई वेंट ऑन। नहीं, आई थिंक आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम इज द बिगेस्ट जी। थिंग एंड विच इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं जी, आपको, definitely. आपको उम्मीद देके चलाने पे, आपको मजबूर करेंगे चलते रहो, क्योंकि वही ना वो हमेशा कहते होंगे देखो झूम भी तो हुआ ना, सो उसका मतलब है और कुछ भी हो सकता है, जी। ये फेज ऐसे निकाल लो। जी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वाज द बिगेस्ट थिंग। जो चीज़ मैंने आपसे कहा था ना कि इंटरव्यू कैमरा स्टार्ट होने से पहले आई वाज टेलिंग अहमद कि मैं आपको एक बात इंटरव्यू में बोलूँगी, दैट इट वॉज हिटिंग मी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको होती है तो उस पर आपको अल्लाह पे और ज़्यादा यकीन हो जाता है, मिरेकल्स पे, या कोई भी जो चीज़ें आई डोंट नो हाउ टू से इट, लाइक अल्लाह की करामत पे आपका यकीन ज़्यादा हो जाता है। कि आई वाज थिंकिंग कि यार मैंने झूम देखा एंड आई वाज नोटिसिंग योर रोल, बट उस वक्त हम इंटरव्यू के लिए नहीं बैठे, राइट। एंड परवरिश में एज यू सेड एक वो रोल आया, जी। छोटा सा सीन आया एंड वी आर सिटिंग हियर फॉर एन जी। इंटरव्यू, बिकॉज ये टाइमिंग थी इस इंटरव्यू की, वो अल्लाह ने सोचा हुआ था कि, और उस वक्त ना आपको पता था ना मुझे पता था, एंड आई वाज वाचिंग सैम एंड आई वाज रिव्यूइंग सैम एंड झूम, हमने पूरा रिव्यू किया, उस पर इतनी कॉन्वर्सेशन की, लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि कुछ साल बाद हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, बट ऑन दिस मोमेंट सो इट वाज जस्ट हिटिंग मी दैट कि वो अल्लाह का प्लान होता है और वो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। और एंड आई थिंक अभी मेरा जो बेनिफिट है वो ये भी है कि मेरे आई थिंक मेरे 3 प्रोजेक्ट्स साथ जी हुए हैं। एक शमशेर, एक मैंने दूसरा चेहरा विद आरेज अहमद, उसमें बहुत सपोर्ट्स का दोस्त का रोल किया है एट वर्क, एंड देन परवरिश का मेरा सीन, ये सारे एक साथ आए हैं। सो आई थिंक एंड परवरिश ऑलरेडी हैज सच अ लार्ज व्यूअरशिप कि आई मीन आई एम जस्ट आई कैन just be grateful और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, but yes like I was telling you off camera कि जब भी मैं clips देखता था मैं कहता था man यार I will go on this show, and so thank you for giving me the opportunity and letting me check that off my list. You're welcome, and it's always a pleasure to speak to young people, new people, and you know उनकी जर्नी के बारे में जानना और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। अभी इतने आपने मज़े की बात आप बता रहे हैं कि आपने बीच में छोड़ दिया और फिर आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो हमेशा मुझे लगता है कुछ ना कुछ नया आपको ज़िंदगी के बारे में सीखने को और सोचने को मिलता है। अच्छा, आप अपने नाम सर नेम जो है हमने जो इंटरव्यू में नहीं बोला था उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे। सो फुल नेम इज़ अहमद मजीद एग्लोरिया। Yes. सही बोला ना? Because I was saying Gloria and he's like Gloria. I'm like oh God. नहीं, it's कभी-कभी मैं अटक जाती हूँ कुछ चीज़ों में। आसान नाम नहीं क्या है। कहानी है उसके पीछे? आप एक बड़ी मजे की कहानी है, मतलब सोचें ये जो भी बताने वाले ना ये दिस इज टू गुड। उसकी कहानी ये है कि एक आई डोंट नो एग्जैक्ट इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी, लेकिन ये था पहले हमारी पूरी फैमिली मजीद नाम इस्तेमाल करती थी, ठीक है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट आई थी आई थिंक पासपोर्ट पे कि अगर आपके 3 नाम हैं कि सरनेम है तो आपको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर हमारा था ग्लोरिया सरनेम, तो हमने लगा दिया। अब मेरे नाम में ये एडिशन आया, मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस लोग पूछते अच्छा ये ग्लोरिया क्या है, मैं बोला इट्स ग्रीक।
तुम ग्रीस शान देखे जरा ग्रीक। कहे तुम ग्रीस में से यहाँ क्यों बैठे हो कराची ग्रामर स्कूल में? तो फिर आगे जाके मुझे पता चला जब मैंने अब्बू से फाइनली पूछा कि ये कहाँ से आता है, कहते हैं ये एक्चुअली गुजरात का नाम है। उसके बाद जिसने मुझसे पूछा कि एक्डोरिया की मीनिंग क्या है, मैंने सोचा यार मैं अब बोलूं कि ग्रीक है या गुजराती है, क्योंकि बहुत ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा मुझे दोनों का। तो फिर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। not to you know undermine any background or anything, but it was just funny कि कभी-कभी यूथ में आप कैसी हरकतें करते हैं, आप कहते हैं यार बस मैं बोल देता हूँ कुछ, क्योंकि आपका वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वहाँ से कहीं और से चीज़ मिलेगी। जी, और मेरे दोस्त अभी तक मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात पे कि अच्छा ये ग्रीक, हाँ। और मैं बस देखता रहता हूँ, कहता हूँ गलती हो गई भाई। अच्छा, आपने इतना जो डिफरेंट जगहों पे काम किया हुआ है, थिएटर में भी और इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में भी आपने डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, रिजेक्शंस भी एंड यू नो पॉजिटिव चीज़ें भी आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अगर की जाएँ तो हमारे यहाँ जो न्यू कमर्स हैं या जो टैलेंट है उसको, जो डिज़र्विंग टैलेंट है उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, उनका जर्नी आसान हो सकता है? कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है की जा सकती हैं? आई थिंक जस्ट एक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे तो है एंड इट्स द वे इट वर्क्स कि यू नो यूँ आपको कोई, आप किसी को जानते हो, वो किसी को जानता है और वो फिर वैसे कास्टिंग हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। I've been a recipient of that, मेरे साथ ये हुआ है, तो आई एम लकी कि ऐसा होता है। लेकिन जिन लोगों के कोई कनेक्शंस नहीं होते, जिन लोगों का कोई इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, उनके लिए जस्ट टू स्टेप इन इज़ वेरी टफ इन पाकिस्तान। तो आई थिंक हमारी टैलेंट एजेंसीज हैं दैट कैन यू नो प्रमोट न्यू टैलेंट, उनका प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है। अमेरिका में आई कैन गिव एन एग्जांपल कि वेबसाइट्स होती हैं जो कि लेट यू ऑडिशन फॉर रोल्स, यू नो, एंड यू कैन साइन अप। आप अपना हेडशॉट डाल दें, आप अपना रेज्यूमे डाल दें, आप में कुछ रील डाल दें छोटी सी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन बी डन, विच आई थिंक विल बी डन। आपको लगता है ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें होंगी? हमारी इंडस्ट्री उस तरफ मूव कर रही है। जी जी, डेफिनेटली, एंड स्पेशली अब जो ड्रामे आ रहे हैं, जो नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ एक्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, आई थिंक ये दिस चेंज विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड एक दफ़ा आपको चांस मिल गया, आप आ गए इंडस्ट्री में, उसके बाद क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे सफ़र आसान हो जाए या वाकई नए लोगों को ज़्यादा बेहतर चांसेस मिल सकें? उसके बाद आई थिंक आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एक्टर पे आ जाती है, ओके, टू स्टे विजिबल। तो आप अपनी यू नो अपीयरेंसेस रखें, आप यू नो कीप योर सेल्फ इन द आइज ऑफ द पीपल जो जिनके पास पावर है आपको कास्ट करने का और ये सारी चीज़ें। तो यू नो आप, इट्स नॉट लाइक कि एक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो खुद हूँ, मैं खुद बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में। जैसे आपने कहा, मैंने झूम में देखा था, उसके बाद नज़र ही नहीं आए। तो यू नो जस्ट स्टे विजिबल। ओके, अच्छा ये बताएं, हमारी सोसाइटी एक यंग लड़का जब एक्टिंग स्टार्ट करता है तो क्या हम उसको अब रिस्पेक्ट देते हैं इवन दो उसका स्टार्टिंग हो जर्नी का और वो अभी उसका एक सफ़र रहता है, वो इतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो क्या अब हमारे यहाँ जो यंग लोग हैं जब वो एक्टिंग की तरफ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है? बढ़ गई है क्या बोली, बढ़ गई है compared to 2010? जी, definitely. And I think अब क्योंकि सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे पास दुनिया भर का एक्सेस है सिटिंग इन अ रूम, तो उस हिसाब से हमारी एज अ सोसाइटी दिमाग भी खुल चुका है कि यार यू नो इंजीनियरिंग, लॉ और डॉक्टर के अलावा भी करियर्स हैं। और अगर कोई इंसान सक्सेसफुल हो रहा है किसी फील्ड में, तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट अब आ गई है टू एन एक्सटेंट, और ये सिर्फ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन शुरू के दिनों में जब सक्सेस आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हो, अभी भी आपका सफ़र है, तब भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या तब होता है नहीं यार कुछ और कर लो? नहीं, ये होता है, ये तो इट डिपेंड्स कि आप हु यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद। क्योंकि अगर आप
करना वाकई में करना चाहते हैं तो आप सुनते नहीं है किसी की। बट मेरा जनरली मतलब था कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जी। किसी दावत पे चले गए, आपका जो कोर सपोर्ट सिस्टम है वो तो रहता है, वो तो आपको Okay. कहता है कि चलो नहीं, वी नो वी आर देयर फॉर यू, इनफैक्ट यू शुड नॉट गिव अप, जो आपके साथ भी हुआ। लेकिन जब आप किसी दावत पे बैठे हैं, वहाँ किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा क्या करते हो, एंड यू से लाइक आई एम एन एक्टर, जी। और मैं तो लाइक अच्छा हाँ नहीं अभी मैंने शुरू किया जर्नी, सो फिर क्या रिस्पॉन्स आता है? डू यू सी अ चेंज इन देयर एक्सप्रेशंस कि कहते हैं अच्छा ये तो ऐसी है, लाइक they still respect you, they still pay attention? What has been your experience? Personally, no, that hasn't happened to me. मुझे कभी भी किसी ने मेरी करियर चॉइस पर डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। That's very good, yeah. लेकिन मुझे यही होता है कि whoever out there जिसने भी ये एक्सपीरियंस किया है, I would just like to say one thing कि वही लोग हैं जो गाने सुनेंगे, जो ड्रामे देखेंगे, जो मूवीज़ देखेंगे। True, yeah. तो आपने बस ये सोचना है कि मैं किस तरीके से इनके सामने स्क्रीन पे आ जाऊँ, क्योंकि फिर जाके वो एक अलग एक वो फीलिंग आती है ऑफ रिडेम्पशन, ऑफ लाइक यू नो कि मैं यू नो आई हैव मेड इट, एंड टू एन एक्सटेंट कि भाई अब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं जो लोग मुझे तंज कर रहे थे, एग्जैक्टली, या मुझे जज कर रहे थे, एग्जैक्टली। सो ट्रू। अच्छा, और लड़कियों के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है? आर दे मोर इंटरेस्टेड? डज इट वर्क फॉर यू इन अ गुड वे, या फिर अब वो भी कि नहीं अच्छा ठीक है सही है अभी स्टार्ट है एक्टिंग करियर का, सो नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है? हाउ डज इट वर्क विद गर्ल्स? आई डोंट थिंक इट्स एन इशू anymore. इतने सीरियस उससे अहमद जवाब दे रहे हैं। अहमद ये हल्का फुल्का सवाल है, sorry, it's supposed to be a fun question. sorry. Very नहीं I get it. लेकिन I think I'm like कोई स्माइल आएगी जब लाइक कोई किस्सा याद आएगा, हाँ यार उस लड़की ने ऐसे बोला था, बट अहमद तो टोटल नहीं, it's not that big of an issue. I'll be honest कि देखें स्टेबिलिटी इस करियर में is a little shaky ना? There is none. आपको I think I don't know who said this, लेकिन किसी ने कहा था कि एक आपके पहले और नॉट पहले पर आपके एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में जो वक्त होता है ना, उसमें आप कैसे हैंडल करते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में जब आपकी एज एन एक्टर स्टेबिलिटी नहीं होती, ये नहीं होता, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि अगर आप किसी से लेट्स से मैरिज या ऐसी यू नो चीज़ है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपने किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो अगर नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट कि करंटली आई एम नॉट इन अ पोजिशन, ओके, सो यू नो एंड दैट्स ओके। हाँ, लेकिन दिल का क्या करें? अगर दिल किसी पे आ गया तो उससे अप्रोच तो करेंगे ना। अच्छा, मैं बहुत फिक्सेटेड हूँ अभी करियर पे, ओके बहुत, एंड इट्स जस्ट अ रिन्यूड सेंस ऑफ पैशन। ओके, सो उस साइड पे कुछ नहीं हो रहा? उस साइड पे नहीं। ओके, फोकस पूरा का पूरा जी काम पे हो, करियर पे। तो ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ बोलें कि यार अच्छा मैं अभी बन रहा हूँ एक्टर, बट उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं हुआ? और कुछ सक्सेस रेट भी नहीं चल रहा है? सक्सेस कहाँ, अहमद साइड से निकल गए। साइड से ही निकलना बेस्ट होता है। चलिए ठीक है, आप कुछ बात कर रहे थे ना अबाउट रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स। ओह हाँ कि ये जाके पढ़ते हैं और फिर जवाब भी देते हैं? अभी नहीं, कर रहे हैं अब नहीं। मैं जब 15-16 साल का था तब मैं जवाब देता था। अब मैं बस पढ़ के सोचता हूँ कि मैं इसका क्या जवाब देता जब मैं 15-16 साल का था। पढ़ते क्यों है पहली बात ये? नहीं, मैं सारे पढ़ रहा हूँ। नो, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। इट्स जस्ट आई वुड, देखें, द ऑडियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे मेक अस, हम उनके बगैर हम कुछ नहीं है। ऑब्वियसली टैलेंट तो इनहेरेंट होता है या नहीं होता है, लेकिन उसकी आपको आप रिसीव कैसे किए जा रहे हो वो उन पे है ना। तो उनके कमेंट्स आई एंजॉय रीडिंग देम, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इट्स आउट ऑफ माय कंट्रोल। वो मैंने अपना काम उस दिन बेस्ट किया है, उसके बाद उसका रिएक्शन इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। तो मैं ऐसे ही जब पढ़ रहा होता हूँ तो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी हाउ अदर पीपल व्यू इट। ओके, तो अभी आपने जाके कमेंट्स पढ़े अपने सीन के बाद? वो तो सारे पॉजिटिव, वो तो सारे इंटरेस्टिंग जी, they were all very interesting, लेकिन मैं बस ऐसे ही you know, क्योंकि I get bored sometimes, so I'll like scroll through it। तो एक कमेंट था about my accent। अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ अपने accent के बारे में? क्या कह रहे थे? एक्सेंट बहुत अंग्रेजी है? हाँ जी,
तो है अब वो मैं So are you working on it? Are you trying to I'm make trying it? to work on it. Yeah. जी जी लेकिन it's just very interesting for me how different minds work. Yeah. So what's love for you guys? आपकी जो generation है, how do you guys define love? I don't think there's a definition of love. I think yeah, if you were to ask me what is a quality that I would admire, if that's a question that you would ask, I think love is okay. Here's how I'll put it. Love is forgiveness. Interesting. Never thought like that. For me, because it's something that's been extended to me a lot of times. Forgiveness, even when I've hurt people or just not betrayed them, but just in the sense that like broken their trust or done anything wrong, and they've had the power to forgive me. Yeah. And I think that's something that I actively now try to cultivate अपने अंदर. So for me, that is what the purest definition of love is forgiveness. देखिए आप इतना हिचकिचा रहे थे, आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है, एंड ये जो forgiveness को आपने डिफाइन किया एज लव, या लव की डेफिनेशन इज forgiveness, वो सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन में नहीं, Exactly. whether it's your parents, Exactly. your friends, your colleagues, जी. like आप बोल रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल जी. बिकॉज इफ यू लव समवन यू वुड फॉरगिव, हाँ डिपेंड करता है क्या चीज़ है, मैं वो चीज़ पे नहीं जी, बोल जी, रही कि कोई obviously, अब्यूज किए जा रहा है और आप फॉरगिव obvious- किए जा रहे नहीं, I हैं, just- प्लीज ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ क्योंकि जी, मैंने बोला था, मैं भी दे रहा हूँ मैं भी दे रहा हूँ. I जी. don't mean to say that, but by forgiveness we mean flexibility and having more patience with each other, Yes, and I think that just I'm a huge believer in second chances because मुझे मिले हैं. तो I think in the sense that obviously like अभी आपने बोला कि डिपेंड करता है क्या चीज़ है. Exactly, yeah. अब अगर अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किस तरीके से दुखाया है also matters. तो yes, for me the definition of unconditional love would be forgiveness. And what about red flags? क्या रिलेशनशिप में या एक इंसान में क्या रेड फ्लैग्स आपको लगते हैं? I don't really वो बहुत इंस्टिंक्टिव होता है मेरे लिए. इट्स नॉट कि मेरे कोई सेट डेफिनेशन है ऑफ रेड फ्लैग्स. मेरे लिए इंस्टिंक्टिव होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट्स शेडी, दिस इज समथिंग दैट्स नॉट. मेरे अंदर भी ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स होंगे जो लोगों को नज़र आते होंगे, लेकिन इन द सेंस फॉर मी मेरी कोई लिस्ट चेकलिस्ट नहीं है. लाइक कुछ क्वालिटीज़ होती है ना, लोग कहते हैं यार ये चीज़ हो तो वो इंसान, उससे हम दोस्ती भी नहीं कर सकते, हम रोमांटिकली भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसी कोई चीज़ें हैं? आई थिंक मेरे लिए होगा मैनिपुलेशन, डेफिनेटली. वो एक और समवन एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि समवन हु डजंट बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. ओके, दैट्स जी. वेरी इंटरेस्टिंग. आप बहुत अच्छा एग्जाम का जवाब दे रहे हैं जी. आपके सारे आंसर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, जी. आप फिक्र नहीं करें, आपका वाइवा सही चल रहा है. नहीं, आप कॉन्फिडेंस से जवाब देते जाए. नहीं. नो दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आई नेवर थॉट अबाउट इट. आई थिंक ये एंड दिस इज सो डीप. क्योंकि वो फिर खुद नहीं रिकग्नाइज कर सकते कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है. अच्छा, मैं तो दूसरे के लिए बात कही थी, आप तो उसके ऊपर लिया है. नहीं, अब लेकिन जैसे- क्योंकि समटाइम्स यू से समथिंग एंड दैट कैन बी वेरी वेरी इनसेंसिटिव एंड ब्रूटल, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके उस एक जुमले ने या आपके किसी एक्शन ने दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट किया है. जी, एंड दैट कुड बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन हस्बैंड वाइफ, या मोहब्बत में, या बहन भाइयों में. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक मेरा ये आउटलुक है कि ये जो जनरल जो फीलिंग्स हैं ऑफ लव, ऑफ ये जो आप जिन फीलिंग्स की बात कर रही हैं, रेड फ्लैग्स, ये आपको हर एस्पेक्ट में ढूंढने चाहिए. कि ऑब्वियसली एक रोमांटिक कनेक्शन अलग होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जितना आप लोग वक्त साथ बिताते हैं, इट एंड्स अप बिकमिंग लाइक एनी अदर रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ. सो आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल फीलिंग्स हैं, और एंड दे फेल्ट इन वेरिइंग डिग्रीज. ट्रू. तो या आई थिंक अब यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग आ गई है मेंटल हेल्थ की. एंड आई थिंक दैट ये जो बहुत अब आजकल ग्लैमराइज कर दिया ना लव को, दैट्स समथिंग दैट इट्स जस्ट. आपको लग रहा है ग्लैमराइज कर दिया? मुझे तो लगता है कि जेनजी ने बड़ा कुछ जगहों पे बड़ा उसको डाइसेक्ट करके उसको बहुत नीचे ले आए हैं.
बैलेंस कर दिया है Yeah. जेन जी ने, लेकिन बीच में जो एक वो ग्रैंड्योर एलिमेंट आ गया था कि बहुत ग्रैंड जेस्चर्स और ये सारी चीज़ें, यस ऑन बिग ओकेजन्स, Yeah. लेकिन तो that also impacts expectations, that also impacts you know how two people connect. Yeah. तो I think it's important कि for me सबसे ज़रूरी चीज़ obviously is always the small things. एंड कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? सेइंग येस टू जो भी आपका पार्टनर आपसे बोले. No, that's compliance. That's compliance. Okay. So That's what's compromise? complete compliance. Compromise would be कि middle ground. Okay. उनको वॉक पे जाना है, मुझे रन पे जाना है, तो हम तेज वॉक कर लें. तो ये जी, तो that's Okay. I think compromise. Coming ये somewhere in between. yes, you have to meet somewhere, otherwise वो फिर या 15 मिनट वॉक कर ले, 15 मिनट रन कर ले. जी exactly दोनों की चीज़ हो जाए. exactly. And that's I think the textbook definition of compromise के you know यहाँ पे compromise ये भी हो सकता है कि you know if you as a person are not spontaneous, someone is and they want to spontaneously do something, एक दिन आप कर लें, Yeah. कोई मसला नहीं है. True. Yeah. For that person. If that you have love, the time, why not? Yeah. Yeah. True. How am I doing in my Viva? बहुत अच्छा. मैंने तो आपसे कहा आप घबरा रहे थे. He's like, oh, ये किस किस्म के. I could feel it, you know, this vibe from him that यार ये तो अच्छा एक्टिंग नहीं है तो किस किस्म के सवाल हो रहे हैं. I'm like, okay. देखिए आपने कितनी अच्छी बातें बोली. Are you not enjoying your own answers now? Let's be honest. I'm not. Really? Why? I just because it's very तो आप अपने आप को कितने मार्क्स दे रहे हैं? marks में Huh? I'm not I'm No. not marking You're saying, myself. you're saying you're not Like, enjoying, so I was no I'm not enjoying my answers in the sense that I obviously मेरी तो ये सोच है तो मैं I live with it. How you're receiving them, you're hearing them maybe for the first time. तो मेरे रिएक्शन से आपको क्या लग रहा है कि आप सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे? सही गलत तो is subjective. अब देखिए अपने आप को जज करके फिर खुद एक के बाद दूसरी चीज मुझे बोले जा रहे हैं फिलोसॉफिकल, मतलब यही तो मसला है. गलत सही तो जजमेंटल है. इतना भी क्या जजमेंटल है? Subjective. सब्जेक्टिव जी. नहीं, इतना भी सब्जेक्टिव नहीं है. क्यों शम्स आप कहेंगे अच्छे जवाब दे रहे हैं ना. न्यू फूड फॉर थॉट, जी and I think रिफ्रेशिंग फूड फॉर थॉट. देखिए मैंने Thank कितना you. अच्छा बोला. न्यू फूड, रिफ्रेशिंग फूड. मैं Thank खुद अपनी you. तारीफ कर रही हूँ. Thank you. Yeah. मेरा बस ये है कि आई थिंक क्योंकि मैं अक्सर जो है ये सोचता हूँ कि सब ऐसे सोचते हैं, नहीं सब ऐसे नहीं सोचते. तो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ग्रेट आंसर्स हैं. तो फिर या आपके good है. हिसाब से ग्रेट आंसर क्या होना चाहिए था? आई डोंट नो. ओके. मैं बस आपको अपने थॉट्स बता रहा हूँ एंड इफ आई एम हैप्पी कि आपको जो है चलिए answers इंटरव्यू के पसंद नीचे आ जो रहे हैं. कमेंट्स आएंगे ना वो पढ़ लीजिएगा. अरे. आई एम वेरी श्योर कि अच्छे कमेंट्स आएंगे. दिस टाइम यू विल नॉट हैव टू रीड नेगेटिव कमेंट्स बिकॉज Who आई थिंक द knows? कन्वर्सेशन इज वेरी नाइस. एटलीस्ट मुझे बड़ा मजा आ रहा है. नहीं आई एम मैं हैविंग सोच रही फन टू, डोंट गेट Yeah. नहीं ये बात मैंने आप आपको कहीं से भी तो नहीं लग रहा ना कि मैं बोर हो रही हूँ या मैं इधर उधर देख रही हूँ, तो नहीं, इसका नहीं, मतलब नहीं. आप अच्छी बातें कर रहे जी हैं. और आप ये बात वहाँ से यहाँ नहीं ना चाहिए. मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ नहीं, वो जो मुझे नज़र आ अपने रहा है. आंसर्स नहीं Yeah. पसंद आ रहे. ये हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्वर्सेशन हमारे बीच जो हो रही है. आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस. यू नो बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा होता है, बहुत बड़ा मसला भी होता जी. है. बिकॉज आई माई सेल्फ Okay. लाइक दैट, यू नो. सो आई नो कि कभी कभी कहती हूँ यार ये जाने दो चीज़, लेट इट गो. राव्या, डोंट बी सो सेल्फ क्रिटिकल और जस्ट एक्सेप्ट दैट जी. ओके सही हो गया, इससे बेहतर हो सकता है बट ये भी सही है. आपको नहीं लगता चैलेंजिंग है अपने लिए? आप चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत या करना चाहते हैं? एक्चुअली आई एम रीडिंग अ बुक जिसमें दे टीच यू के सम थिंग्स इन योर लाइफ, सम पीपल इन योर लाइफ हैव इनहेरेंट मीनिंग. कुछ चीज़ों को हम मीनिंग देते हैं, ओके. तो हम कितनी मीनिंग देते हैं उनको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वो हमें कितना अफेक्ट करेगी. ओके, या ट्रू. तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट, बट नॉट के आई डोंट केयर, बट यू चूज. इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल काइंड ऑफ. जैसे आई वॉन्ट दिस टू हैपन बट ये नहीं हो मुझे हाँ नहीं हुआ तो इट्स ओके, something else will happen. It's I know it's a very like lazy approach also can be, but it's not like कि इसके पीछे ये लिखा है कि आप बस बोल लो कि मैं चाहता हूँ कि ये हो and then you just sit. You know make it clear कि आपको ये चाहिए and then you work towards it. और फिर नहीं हुआ. But if as soon as meaning comes in, then emotions come in, then all the other things come in. तो वो एक disappointment जो feel होती है
obviously I'm only halfway through the book. Lekin it's a very interesting book if you would like to read it. It's called The Courage to be Disliked. You know what, I'm thinking exactly the same जो आप ये बोल रहे हैं, but मेरा perspective religion से ज़्यादा आता है, because मुझे लगता है कि जो फिर चीज़ अल्लाह ने लिख दी है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, what do you do? Then you accept it. And as you said कि आपने कोशिश कर ली कि टिक मार्क कर लिया, मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था, मैंने ये सब स्टेप्स ले लिए हैं, मुझे डेस्टिनेशन ए पे पहुंचना था लेकिन मैं नहीं पहुंच सकी, फाइन, इट्स टाइम टू जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट बी ओके विद इट, बिकॉज ईदर समथिंग बेटर हैज़ बीन प्लान्ड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या इट्स नॉट मेंट टू बी, बस. लेकिन तो वो एक्सेप्टेंस जो आप कह रहे हैं ना, वो उस तरीके से I'm going through this, that I'm accepting what's happening around me, the disappointments, or not disappointments, but actually what जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई. डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं बोलूँगी, आप सोच रहे थे आप यहाँ चले जाएंगे लेकिन आप नहीं जा पा रहे, सो इट्स ओके, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. यू कैन स्टिल मेक दुआ. Yeah, I'm doing it. Yeah, exactly. वो आप करते हैं, बट दुआ के साथ साथ बात लंबी हो रही है. आई ऑल्सो फील लाइक दुआ भी कर ली, वो भी कर ली, सो समटाइम्स इट्स ओके टू एक्सेप्ट थिंग्स. आई जस्ट फील दैट इट्स अ प्रोसेस, लेकिन एक आपके अंदर ना पीस और काम जो आता है ना, और बेफिक्री आती है जी, वो बहुत डिफरेंट है. आप चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे होते, बिकॉज आप कहते हैं ये तो इट्स सपोज्ड टू बी दिस वे. आई थिंक यही अब मेरे अंदर चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल. आई वाज अटैचिंग heavy meaning to whichever project I did. Now I'm attaching meaning to it. I show up on set, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उस वक्त के दौरान देता हूँ. फर्स्टली तो ये है ना कि कोई भी सेट पे जाता नहीं है ये इरादा करके कि मैं आज बुरी परफॉर्मेंस दूंगा. तो आप जाके मैं I do my best on the day और फिर रिस्पॉन्स लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर इज आउट ऑफ माई कंट्रोल. बिल्कुल. 25% को पसंद आएगा, 75% को नहीं आएगा. What can I do about it? अच्छा ये बताएं, हमारी सोसाइटी क्या अब सेंसिटिव है अबाउट द इश्यूज दैट यंग गाइज फेस, या अभी भी ये होता है कि नहीं यार मर्द बनो? नहीं, आई थिंक अब सेंसिटिव हो गई है डेफिनेटली, क्योंकि थेरेपी का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई really like परवरिश as well, not just because I'm a part of it but because it's normalizing बहुत सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हो जानी चाहिए थी काफ़ी अर्सा पहले. तो आई थिंक वो स्टिग्मा हट रहा है. आई थिंक लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैन हैव इमोशंस एज वेल एंड सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली विद जेन ज़ी. कोई एक दो चीज़ें बता सकते हैं कि कोई एक चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक वाइज या एग्जांपल से कि अब पहले ये नहीं एक्सेप्ट होता था अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आपको जो चेंज नज़र आता है? आई थिंक क्राइंग, दैट इट्स प्रीटी ओके फॉर अ मैन टू क्राई. आई थिंक, मुझे नहीं पता बाहर लोग क्या सोचते हैं. इन माई फैमिली इट्स ओके फॉर मैन टू क्राई. ठीक है. एंड आई थिंक दैट ऑडली इनफ the friends group that I grew up with, we've always spoken about feelings. ठीक है, that's good. Not in like a heavy way कि अच्छा अब हम बैठेंगे 5 बजे और बात करेंगे, पर हमने हमेशा feelings के बारे में बात की है. तो I think ये भी एक change आया है कि men can now openly talk about how they're feeling in that present moment. और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाए या आपको डर नहीं लगे कि यार मैंने ये बोल दिया तो अगले 5 साल तक मेरी तो बहुत टेक होने वाली है. Exactly. The men themselves are respecting each other. जी, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप पे डिपेंड भी करता है ना कि अगर 2 साल बाद वो बात वापस छेड़ी जाए तो वो थोड़ी फनी होगी. Of course होगी. लेकिन वो ये ना कि कुछ अरसे तक वो आपकी उस सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट से डील कर रहे हैं, या जब ज़रूरत है तब कर रहे हैं. देन कभी कभार अब अपने ट्रॉमा का खुद भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपनी अपने चैलेंजेस का खुद भी इंसान मजाक उड़ा रहा होता है. तो इट्स दैट गोज हैंड इन हैंड. लेकिन अब क्या ऐसा है जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि अगर एक फैमिली गैदरिंग है, क्योंकि ख़वातीन तो रोती हैं ना, तो अगर अम्मा भाभी बहन या बीवी ने एक बड़ी जहाँ 4-5 लोग फैमिली के बैठे हैं बाद में रो लिया तो वो तो एक्सेप्टेबल है कि वो तो रोएगी. क्या मेन कैन ऑल्सो डू द सेम एंड दे विल नॉट बी जज्ड, या सब बोलेंगे अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा अभी तक देखा नहीं है होते हुए. तो आई गेस अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताऊंगा. उससे दूर है, मुझे लग रहा है उससे दूर है हम. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, बट उससे दूर है. आई डोंट थिंक नॉट बिकॉज़ मे बी कि it's not acceptable, but maybe because
the man, any man that has gotten married hasn't done it. क्योंकि वो उसको बेटा overwhelm- बेटा भी हो सकता है, फुप्पो अम्मा अब्बा के साथ बैठा हुआ किसी भी बात करो और उसके आंसू निकल अच्छा, I आए। thought you were talking specifically No. about the groom. No. नहीं नहीं, अच्छा, मैंने देखा नहीं है honestly, तो I can't speak for it. Okay. लेकिन if I do see it, I will remember to I was just tell you the wondering, reaction. जब आपने बोला ना कि crying is more acceptable, तो मुझे ऐसी जहन में आया कि ऐसा क्या हम accept कर सकते हैं। मेरा खुद अपना क्या reaction होगा कि What would your reaction be? honestly Honestly. I think थोड़ा सा वो होता कि ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि we are not used to it, but जी। now after this conversation I think I'm going to be very okay with it and नहीं, not pay more attention to him, like हाँ अम्मा रो रही है, ये भी रो रहा है, it's okay, भाई रो रहा है, you know, अब it's देखें, okay. एक वो डिफरेंस भी होता है ना कि आप हर जगह ना रोना शुरू हो जाए. I'm just saying as an emotion, crying is okay. It's okay, definitely. Generally for women and men, Yeah. it's actually known to just make you more at ease. और because आप जो heaviness feel कर रहे होते हो, वो एक release है ना, बिल्कुल। crying. Yeah. तो I've always been a crier. और हमारी टीवी पे सारे एक्टर्स रो रहे होते हैं. Yeah. And that's not an issue. But as soon as a man in real life will cry, that used to be an issue, is actually pretty thought-provoking for me. True. अच्छा ये बताएं, परवरिश कैसा आया आपके पास? Now we come to परवरिश. परवरिश भाई, परवरिश मेरे पास ऐसे आया कि मैं टैपमैट के ट्रेलर लॉन्च पे गया, शमशेर, ठीक है। एंड वहाँ पे आई मेट रेहाम आफ्टर 2 years. तो हम कैच अप कर रहे थे, बात कर रहे थे. मुझे ऑब्वियसली पता था परवरिश इज डूइंग रियली वेल, सो आई वाज कंग्रेचुलेटिंग हर, यू नो, कि माशाल्लाह, यू नो, look at the work you're doing, it's amazing, and she's actually done an amazing job. तो उसने ऐसी पासिंग में एक स्टेटमेंट कहा कि अगर कभी भी मौका मिले ना तो मीसम भाई के साथ काम करना. तो मैंने उस वक्त सोचा कि यू नो, हाँ, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं. तो फिर ऐप पे वो ट्रेलर लॉन्च हुआ, सब कुछ हो गया. अगले दिन मुझे रेहाम की कॉल आई कि अहमद, एक कैरेक्टर है, ये ट्रैक है, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मीसम भाई. And so I didn't even think twice about it. I went ahead, and the next day I was on set. Okay. The next day I was on set because A, I trust Reham. Yeah. B, I think कि क्योंकि हमने झूम में साथ काम किया हुआ था, she's a very very pleasant co-star. तो you know, I was like, if she is recommending something, वो मुझे कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं. Okay. तो उन लोगों को मिल नहीं रहा था कोई, इसलिए आप इतनी ये देर लग मैंने गई? I didn't ask. Okay. I didn't मुझे बिकॉज बहुत लेट शमशेर का ट्रेलर लॉन्च तभी थोड़ी देर से पहले हुआ ना, जी, तो जी. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि अच्छा जी. वहाँ से आपको ऐसे करके जी, आया. I don't know So no कि- audition, nothing, you just went and you spoke. pictures and my previous work. Okay. जी. हाँ सही है, your जी. previous work, then उनको तो अंदाजा हो गया. यही है ना, I wasn't really interested कि हमको कोई और मिला या नहीं मिला. I just wanted to you know, work with मीसम भाई. तो शूट हो गई आपकी सारी, अभी रहती है? हो गई. ओके. एंड मीसम नकवी साहब की क्या कॉन्वर्सेशन हुई, वो किस तरह का कैरेक्टर आपसे कहना चाह रहे थे, क्या कहा उन्होंने? 2-3, बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ, वो हर कैरेक्टर को बड़ा सोच के डेवलप करते हैं ना. अब इसमें भी जो हमें नजर आया दैट ही इज वेरी नर्डी एंड यू नो He's वो very सारे logical. लॉजिकल, लाइक वो उसको वो अमल को भी सरप्राइज कर देता है जब वो इन्फॉर्मेशन देता है, जो जी. वो सोचती है इसको क्या पता होगा, एंड वो टक 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 बताता है. जी, तो जी. वो क्या, किस तरीके से आपने और मीसम नकवी ने इसको डेवलप किया कैरेक्टर को? मीसम भाई ने मुझे बस एक एडवाइस दी थी. वो उन्होंने कहा था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हार्ट ओरिएंटेड, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ब्रेन ओरिएंटेड, कुछ कैरेक्टर्स जो है दोनों होते हैं. Yeah. ये हेविली ब्रेन ओरिएंटेड है. और उन्होंने रेफरेंस के तौर पे मुझे एक कैरेक्टर का बताया था जो कि था शेरलॉक होम्स, ओके. जो BBC वाला जो है, द Okay. ब्रिटिश वन, या कि इसके अंदर जो है इट्स वर्क 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 वर्क. ही इज हाई फंक्शनिंग एंड ही emotions are almost the last thing he will consider, ओके. because scientific sense se he's into medicine, logic, and you know what makes sense, what doesn't make sense. So he doesn't like being caught up in emotions. ओह. तो वो ऐसा है, वो Yeah. obviously nerd है, आपने देखा है. और प्रोफेसर जो है, you know, so he's not a professor, assistant, sorry.
तो इट्स जस्ट यू नो वही मैंने जैसे कहा cerebral कैरेक्टर है, बहुत बहुत in his head. मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पीछे भी मीसम नकवी ने कितना सोचा है, आपको जी। रेफरेंस दिया है एंड पूरी एक डिटेलिंग जी, है. जी, सो यू थिंक अमल हैज फाउंड हर मैच? You have to find out. और अमल हैज इट लाइक अ हार्ड, मतलब अमल का जर्नी काफ़ी, मतलब बेचारी अभी इतने से गुजरी है, अब वो बंदा मिल रहा है जो हमें लग रहा है कि वो इमोशंस उसकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू नहीं रखते. ही इज़ ऑल अबाउट वर्क एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग. बेचारी At अमल work. एट वर्क, बट अमल के लिए तो बड़ा मुश्किल जर्नी है, नहीं? I mean, at work, Is she not getting it very tough in life? I guess she is. No emotions. I was like, I guess she is no I- emotion. I- थोड़ी सी भी सिंपैथी आपने अमल के लिए नहीं दिखाई है. नहीं नहीं भाई. obviously थोड़ा तो as- feel करें, नहीं ठीक है. obviously unrequited love जो होता है वो बहुत it's like it's not नहीं नहीं, अब मतलब अब वो चैप्टर तो खत्म हो गया ना. जी, जी. अब तो नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, जी. अगर इसमें कुछ स्टार्ट होना है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि बेचारी को यहाँ भी काफी मतलब तगोदो करनी पड़ेगी. वो you just have to find out. She's not You gonna let just- us know anything. I am a Yeah. vault. मेरा सिक्योरिटी कोड किसी को नहीं पता in terms of what's about to happen in परवरिश. बट सो इंटरेस्टिंग ना कि रिहाम और आप लोग दोस्त थे झूम में, और यहाँ पे शी इज योर लव इंटरेस्ट. उसमें मुझे याद नहीं है क्या उसमें भी लव नहीं इंटरेस्ट she होता है? was उसमें मेरी वो love होते हैं interest ना. थी. जी हाँ. जी. बट यहाँ तो एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, तो लाइक अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है. वर्किंग विद रिहाम अगेन मस्ट हैव जी. बीन वेरी इजी. आप दोनों की पहले से ही जी एग्जैक्टली वही लाइक आई सेड बहुत प्लेजेंट को स्टार हैं एंड वो फोर्स्ड नहीं फील होता कुछ भी कि हमें वो कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, पहले बातचीत करनी पड़ेगी. हाँ जब झूम कर रहे थे इनिशियल डेज में, नॉट हर एंड आई बट जस्ट इन जनरल, एक वो केमिस्ट्री बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इवेंचुअली वो बिल्ड हो गई थी. ओके. एंड माई फेवरेट थिंग टू डू ऑन सेट is to annoy Reham when she's getting her makeup done. Why? Because she gets annoyed. That's so mean of you. No, इतनी important चीज होती है. इतना भी आप annoy जाके नहीं. उसी वक्त annoy करेंगे. नहीं इतना भी annoy नहीं करता, लेकिन बस होता है ना कि वो जो लड़कियों का जो प्रोसेस होता है मेकअप का, इट्स वेरी लॉन्ग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो उसके बीच में जो है इट्स द पॉइंट वेयर इट्स they're the most irritable. तो कास्ट में किस किस के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ या किसके साथ काम किया, और कुछ अगर आप बताना चाहें तो? मैं आपको बता सकता हूँ कास्ट में ऑफ स्क्रीन मेरा किस किस के साथ इंटरेक्शन होता. आई मेट समर, आई मेट आयना एंड रेहाम. ओके. जी. वो तो अच्छा आपका इन सब के साथ. जी जी डेफिनेटली. अब वो बहुत एना के साथ तो सीन आपको ना हमें नजर भी आ रहा है ना कि वो आती है. जी जी आपको जी. वो भी तो पहले टाकरे में तो वो भी है आपके जी. साथ. पहले दिन गए थे तो जैसे मैं गया वहाँ पे आई वेंट इनटू मेकअप एंड हेयर. उसके बाद आई वेंट इनटू द सीन, जो पहला हमारा सीन था. उसके बाद वी सैट डाउन फॉर लंच एंड समर हैड अराइव्ड. तो आई मेट समर फॉर द फर्स्ट टाइम. lovely experience, he's a great guy and very very talented obviously. मुझे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. and it was nice कि क्योंकि एक वो synergy थी ओके. कि हम में से कोई भी किसी को आउटशाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि एक ली स्ट्रासबर्ग जो हैं उनका सबसे बड़ा जो वो था टू ब्रिंग मेथड एक्टिंग टू अमेरिका, क्योंकि उस वक्त स्टार सिस्टम बहुत बड़ा था. उन्होंने जाके रशिया में ग्रुप थिएटर देखा था जिसमें एवरीवन वाज वर्किंग विद देयर पर्पस एज अ कैरेक्टर. तो यहाँ पे एवरीवन हैड दैट अंडरस्टैंडिंग कि उनका कैरेक्टर क्या है और क्या करना है. ओके. कोई ये नहीं था. और फर्स्टली तो आपने ये एक्सेप्ट करनी होती है कि हीरो के साथ आप कोई सीन कभी जीतोगे नहीं. अगर जीत भी जाओगे वो टेम्पररी जीत होती है. That's true. Exactly. So in that sense it was wonderful, and you know all the conversations that we had were very thought provoking and very. Meesam bhai loves talking about film and I love hearing about it. And Samar is can talk about music, can talk about film, can talk about you know pretty much anything. Reham also. Aina also. So they एना all. के साथ कैसा था आपका इंटरेक्शन? Aina told me she's doing her O levels, and I was shocked, क्योंकि on screen it looks like she's been acting for years, Yes. and she's experienced and she has you know she's got that presence जो कि एक established actor की आती है. True. So as a co-star, it was a very pleasant experience. Like I'm not I used to be, but अब मैं contentious नहीं हूँ set पे. मुझे if I understand my role, I will stick to that.
अच्छा ये सीन कैसे शूट किया था, बिकॉज उसमें इतना वो डस्ट थी, वो कैसे क्रिएट किया था आपने, और वो क्या वाकई डस्ट थी जो जी, सांस जी। लेने में भी मसला हो रहा था या क्या था, मतलब हाउ डिड यू गाइस मेक दैट सीन पॉसिबल? तो सांस लेने में मसला नहीं हो रहा था, मुझे तो नहीं हो रहा था, आई कांट स्पीक फॉर रेहाम एंड आयना, लेकिन वो सीन वैसे ही शूट हुआ है जैसे आपको नजर आ रहा है। मतलब वो सब डस्ट है? जी, वो Wow. एक्चुअल डस्ट है, वो एक्चुअल वो तो सब इतनी कुछ। ढेर सारी डस्ट थी। जी, उतनी ही ढेर इतना सारी। गंद, इतनी जी, ओके, मैं तो अभी भी ऐसे से कर रही हूँ जैसे अभी। लेकिन द गुड थिंग वाज इट वाज द लास्ट सीन ऑफ द डे। ओके, तो तो फिर उसके घर जाओ, बाद- जी। मीज़म नकवी ने कहा तुम लोग घर जाके रिकवर करना, जी जी सेट जी पे जी मुझे तंग मत करो, जी आई जी डन व्हाट आई वांटेड टू और डू। मुझे मिट्टी नहीं चाहिए साइड पे। ट्रू, ओके। सो दैट्स या आई थिंक वो आपको जैसा नजर आ रहा है वैसे ही शूट हुआ है। टेक एक ही हुई या दो तीन? नहीं नहीं, मल्टीपल टेक्स। जी, Multiple, वो wow. आप लोगों को बड़ा मैं सलाम कर रही हूँ, बिकॉज गर्द में काम करना आसान नहीं होता भाई। जी, पूरी एक तो वैसे ही इंसान गंदा और पूरी सांस में जाता है, मैं तो ये बिकॉज आई थॉट कि ऐसे इन्होंने क्रिएट किया होगा कोई इफेक्ट ना, जी बट यू आर सेइंग नहीं नहीं नहीं, इट एक्चुअली इट वाज रियल। तो क्या किया वहाँ, डाली मिट्टी या वो जगह ही बहुत पुरानी थी जहाँ जाके आपने खोला, कैसे किया? नहीं, दे एक्चुअली फाउंड अ लोकेशन दैट वाज वेरी लाइक ओल्ड एंड वेरी, और फिर वहाँ थोड़ी ऐड की थी, लेकिन ऑलरेडी Add वहाँ भी पे की थी। थोड़ी सी जी, लेकिन वहाँ As पे if that was not enough, let's torture them more. जी वहाँ पे लेकिन ऑलरेडी डस्ट थी काफ़ी, तो Okay, good. जी कोई मसला नहीं हुआ था एज सच, क्योंकि इट वाजंट अ वेरी लॉन्ग सीन। I know. इफ इट वाज अ लॉन्ग True. सीन, लेकिन आपकी मल्टीपल टेक्स हुई ना? हम लेकिन उसमें बीच में बाहर जाने देते तो obviously तो सांस लेके आ जाते थे। हम कंटेन थोड़ी थे उस एरिया में। I know. मीसम भाई ने ये तो नहीं बोला था कि आप इधर से निकल ही नहीं सकते, नहीं, आपने मैंने इस कहा मिट्टी जाओ में सांस रहना लेके है। आ जाओ, फ्रेश होके अब दोबारा तुम लोगों को मैं गर्द भरूंगा। अच्छा आगे जाके अगर हम अज्यूम करें, जी। चले नो स्पॉयलर्स, जी। बट ऐसे अगर हम प्रिटेंड करें कि वर्ल्ड ऑफ परवरिश में एंटर हो, तो बेचारे मास को तो समीर और वली से पूरा मतलब वो तो अच्छी तरह चेक वेक करेंगे, पूरा जांचेंगे, तभी अमल के सामने के लिए कुछ हाँ हो बिल्कुल। सकती है ना? बिल्कुल। तो इसकी तो काफ़ी शामत आने वाली है, फिर इसका मतलब है आई थिंक विदाउट स्पॉयलर्स कैन यू गिव अस समथिंग? आई थिंक ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू नेविगेट शामत। ओह सो ही इज गोइंग टू गिव देम, मतलब वो निपट लेगा उनसे अगर वो करें कुछ I ऐसा। think, जी, I think अगर as वो a character, as who he is, as a person, he can be difficult. Actually, opposite भी हो सकता है. Okay. He can rub them the wrong way. Oh, I like the confidence that Ahmed has in Ma's character. Yeah, Okay. because the way he is, he's just. चलिए आई एम होपिंग कोई मज़े के सीन हो बिटवीन द थ्री ऑफ दीज गाइज एंड हमें मज़ा आए, बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये समीर और वली को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाए या समीर और वली इसकी अच्छी खासी टेक करें, तो ये आई थिंक मज़ा आएगा देखने के लिए। हिंट हिंट फॉर मीसम नकवी, यू कैन शूट अ स्मॉल सीन Mr. अगेन। Meesam, don't. चलिए मास को जितवा देंगे ना इस बार हम। नहीं हार जीत की बात ही नहीं है. बात ही It's just कि as characters मैं खुद भी सोच रहा हूँ इनका अगर कभी हो interaction तो क्या हो. Yeah, we don't know if that will happen or not. हमने ऐसे ही pretend बात किया है, I don't think ऐसा कुछ होने वाला है, but just for fun, I touched upon this. So are you reading any scripts, any offers? Are you doing any more dramas या क्या? Currently, no. Okay, you taking a break? I'm not taking a break. I'm just waiting for things to unravel in their own time. Okay, ठीक है, मैं कुछ force नहीं करना चाहता. सही है. Thank you so much for your time, Ahmed. It was Thank a lovely you. conversation, and we are looking forward कि हम देखें मास का journey क्या होता है. Is Mars going to give us those moments जो हम अमल के लिए चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे sorry. तो we are very interested, and it was a really pleasant surprise to see your character in the drama. Like because हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये होगा, तो ये बहुत अच्छा twist था for the creators and for you also. And thank you so much for coming here on such a short notice. Thank you so much for having me. It was a pleasure, and like I said, it was always a goal of mine to be on this show, and now I can check that off my bucket list. Thank you for saying that. I Thank you. appreciate it. और अपना ख्याल रखिए, and we wish you all the best. Thank you. Allah You too. Hafiz.